हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। लोकेशन हम डिस्क्राइब कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आज हम करेंगे साइज। साइज के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ का जो लैंडमार्क है 3.28 जैसे बताया हुआ है। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो पूरा मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड मास इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 328, टोटल एरिया काउंट ऑफ 24 है, यानी पूरा विश्व का जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है उसका सिर्फ इंडिया का कितना है परसेंटेज, इसमें से 3.28 में से 2.4% है टोटल जियोग्राफिकल की। अगर हम बात करें लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28, यानी टोटल अगर हम स्क्वायर किलोमीटर में से बात करें तो उस अकाउंट करेंगे उसी में से सिर्फ 2.4 सेंटीमीटर। तो इंडिया हमारे कितने पार्ट में है? 2.4 पार्ट में। 7th लार्जेस्ट हमारी कंट्री है वर्ल्ड की। 7th लार्जेस्ट कंट्री मीन्स इसमें बताया स्टूडेंट के इससे भी पहले कंट्रीज हैं जो कि लार्जेस्ट है और उसको हम बोलें तो वो क्या है, बड़ी मानी जाती है। जैसे कि हम पहले बात करें तो कंट्रीज की, अगर उसको हमें समझना है, अंडरस्टैंड करना है तो स्टूडेंट हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इसको रोकोबाई से समझ सकते हैं। रोकोबाई मतलब RCUCBAI। अगर हम इस वर्ड से अंडरस्टैंड करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। जैसे कि आर्ट से क्या होता है? रशिया। फर्स्ट नंबर पे क्या है? रसिया। और अगर हम सेकंड नंबर पे बात करें तो कौन है? सी से कनाडा। और अगर हम यू से बात करें तो यूएसए। और अगर हम फोर्थ नंबर पे ब्राज़ील, और अगर हम फिफ्थ नंबर पे बात करें चाइना, और सिक्स नंबर पे बात करें ऑस्ट्रेलिया। तो उसके बाद हमारा 7th नंबर आता है लार्जेस्ट कंट्री वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, तो इसके जो वर्ड्स हैं आप उसको लर्न कर सकते हैं। RCUCBAI से रकोबाई। फिर से आप सुन लीजिए, लिख लीजिए चाहे। RCUCBAI, जिसे रोकोबाई भी कहते हैं। इजिली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 7th लार्जेस्ट पार्ट हमारा क्यों है। उसके बाद बाउंड्रीज, लैंड बाउंड्रीज में बोला है कि 15,002 किलोमीटर है। अब लैंड बाउंड्रीज में और टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, तो लैंड बाउंड्री समझनी है स्टूडेंट और आपको कोस्ट लाइन मेन लैंड का समझना है। तो मेन लैंड और कोस्ट लाइन तो दोनों में आपको समझना है कि कितना है, ठीक है, और कितना किसका एक्सटेंड कर रखा है। तो पहले हम मेन लाइन समझ लेते हैं कि वो कितना एक्सटेंड कर रखा है, और फिर हम समझ लेंगे कोस्ट लाइन कि वो कितना है। कोस्ट लाइन के अंदर निकोबार, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी इंक्लूड कर रखा है। तो ये तो कोस्ट लाइन का मेजरमेंट है, और ये दे रखा है हमें मेन लैंड का। तो मैप में अगर हम समझेंगे तो हमें इजीली समझ आएगा। तो उसके लिए हम मैप को समझेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे मेन लैंड को। मेन लैंड क्या होती है स्टूडेंट? ये हमारी मेन लैंड होती है, जो यहाँ पे जो होते हैं हिमालय होते हैं, जितने भी हिमालय हैं यहीं पे पाए जाते हैं। और ये लैंड वाला पार्ट है, जितना भी आ जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का। लेकिन जो पेनिनसुला ऑफ इंडिया है, यानी ये जो पार्ट है, इसके तीन साइड क्या होता है? पानी पाया जाता है। तो ये कोस्ट लाइन है। तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कोस्ट लाइन के अंदर कौन है? अंडमान निकोबार आइलैंड भी है और लक्षद्वीप आइलैंड भी है, जो भी आपने रीड करा है। तो ये हमारी जो पेनिनसुला ऑफ इंडिया है इसे कोस्ट लाइन बोला जाता है। तो यहाँ तक का जो है वो कोस्ट लाइन है, और इसके ऊपर का जो लैंड है उसे मेन लैंड कहा जाता है। जो प्लेन है या माउंटेन है, जो ये माउंटेन वाला एरिया यहाँ पाया जाता है। तो आप इजीली आप इसको समझ सकते हैं। टोटल हमारी जो लेंथ है बाउंड्री की, मेन लैंड की, वो कितनी है? 15,002 किलोमीटर है।
ठीक है। और अगर हम नीचे अंडमान निकोबार अगर कोस्ट लाइन का समझे तो वो कितना है 7560.6 किलोमीटर है, जिसमें निकोबार लक्षद्वीप भी है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट, जैसे कि माउंटेन है। अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नॉर्थ वेस्ट में पाई जाती हैं और नॉर्थ है नॉर्थ ईस्ट में है। तो जो अभी मैप ने आपने ऊपर का पार्ट देखा है, तो उसके अंदर जो नॉर्थ वेस्ट वाली साइड है और जो नॉर्थ ईस्ट वाली साइड है और जो नॉर्थ है उसके अंदर जो माउंटेन पाए जाते हैं, तो उस वाले एरिया में भी हमने ये बाउंडेड है इंडिया, उसमें साफ पता चलता है कि किस तरीके से उसका रोल है। प्लेट्यू है जो पाए जाते हैं, प्लेट्यू जो आपने देखा ही है, डक्कन ट्रैप में प्लेट्यू पाए जाते हैं। डेक्कन ट्रेप में प्लेट्यू है, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड है। तो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड को हम इसमें समझेंगे। जैसे कि स्टूडेंट आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से आप 97 डिग्री 27 देख रहे हो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड को, और यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे देख रहे हो 60 डिग्री 7। तो ये हमारा क्या हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो तो 30 है। और अगर हम बात करें तो लैटिट्यूड की जो है 30 आती है। देखने में तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, क्योंकि ये देखो यहाँ से थोड़ा सा अलग है, यहाँ से अलग है। लेकिन ये सिर्फ हमें थोड़े 1-2 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक का कुछ डिफरेंस होता है, बाकी लगभग लगभग बराबर ही होता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 30 डिग्री 6 मिनट, और यहाँ पे 80 डिग्री 4 मिनट का दे रखा है। तो ये लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड है, लेकिन हमें देखने में नहीं लग रहा कि ये इक्वल है पार्ट। लेकिन इसको इक्वल करने के लिए हमने क्या सेट कर रखा है, ये जो लाइन है स्टैंडर्ड मेरिडियन की शो कर रखी है, जो हमने टाइम सेट कर रखा है 82:30 मिनट ईस्ट में। तो ये चीज़ समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश से मानते हैं कि सनराइज होती है और यहाँ पे उसे 2 घंटे लगते हैं पहुँचने में गुजरात तक। तो यहाँ का जो टाइम है वो, लेकिन हमें तो सेम टाइम ही दिखाई देता है। तो इसका क्या रीज़न है, ये हमें देखना है, फाइंड आउट करना है कि ऐसा क्या रीज़न है कि जब यहाँ और यहाँ में सूरज की किरण आने में 2 घंटे लगते हैं लेकिन फिर भी टाइम सेम है। तो वो स्टैंडर्ड मेरिडियन की वजह से होता है, जो टाइम सेट कर रखा है 82 डिग्री 30 मिनट। लेकिन अब इसको हम डीपली नेक्स्ट वीडियो में सही से समझेंगे इसको और टॉपिक ऑफ कैंसर को। लेकिन आप इतना ही अभी इसको अंडरस्टूड करने की कोशिश करो कि जो यहाँ पे है 30 डिग्री, हम जो अप्रॉक्स में हम बात करें तो अप्रॉक्स में अगर हम बात करते हैं तो 30 डिग्री जो स्ट्रेचिंग है, यहाँ से जो स्ट्रेचिंग है यहाँ से और यहाँ तक आने में, और इस लाइन को यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो ये कोई डिवाइड कर रहा है, तो जो स्ट्रेचिंग है, जो ये स्ट्रेच हो रही है लाइन की, ये कितनी है 30 डिग्री हम इसको मानते हैं। तो 30 डिग्री इधर से 30 डिग्री इधर से, और जो इसका सेंटर पॉइंट है से मिल रहा है, तो हम इसे लगभग लगभग इक्वल मानते हैं। तो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशंस और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशंस आपने देखा किस तरीके से ईस्ट से वेस्ट में एक्सटेंड होता है, और यहाँ से यहाँ तक टाइम में 2 घंटे का टाइम लगता है सनरेज आने को, लेकिन फिर भी हमें सेम टाइम दिखाई देता है। तो इस तरीके से हमें किस तरीके से दिन और रात फर्क पड़ता है। जैसे यहाँ जम्मू कश्मीर है और ये कन्याकुमारी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है वो सेम कैसे है, डे और नाइट सेम के किस तरीके से होते हैं, दिन और रात बनते हैं, जबकि ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये कोस्टल लाइन है और वो मेन लाइन है। तो ये हम ऐसा पॉसिबल क्यों हो पाता है, तो वो चीज़ हम अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन अभी हमें सिर्फ यहाँ पे इतना ही समझना है कि ये जो इसका जो स्ट्रेचिंग है यहाँ पे जो दे रखी है वो इक्वल होती है। देखने में हमें लग रहा है कि इक्वल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा माइनर सा फर्क होता है। लेकिन फिर भी हम इसको क्या लेते हैं, ये स्क्वायर जैसा ही होता है कि इसके 4 पार्ट्स हैं और ये स्क्वायर जैसा ही है, और इसकी जो स्ट्रेचिंग है दोनों साइड से बराबर होती है, इधर से भी 30 है और इधर से भी 30 है, और ये स्टैंडर्ड मेरिडियन की लाइन जा रही है। तो हमें जो इन्फ्लुएंस है जो इसके ऊपर डालता है इंडिया के, जो आपने देखा होगा वह तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया के अंदर बाउंडेड है, माउंटेन है जो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। और फिर आपने देखा माउंटेन देखा आपने, फिर उसके बाद आपने देखा किस तरीके से जो
अरेबियन सी अभी आपने देखा, बे ऑफ बंगाल का जो ईस्ट में है और किस तरीके से डिवाइडेड 2 सी है, एक वेस्ट में और ईस्ट में इंडियन ओशन है। तो लॉन्गिट्यूड जो साउथ की है, नॉर्थ ईस्ट से लेकर और साउथ ऑफ द 22 डिग्री जैसे लैटिट्यूड में दिखाया गया है, तो किस तरीके से एक्सटेंड है डिवाइडेड 2 पार्ट्स में। एक साइड है अरेबियन सी और दूसरी साइड है बे ऑफ बंगाल। तो 2 सी दिखाए हुए वेस्ट की साइड और ईस्ट की साइड, तो उनका डिवाइडिंग दिखाया है कोस्टल लाइन की वजह से यहाँ पे। उसके बाद फिर आपने ये भी देखा लॉन्गिट्यूडनल और जो लॉन्गिट्यूडनल है और लेटिट्यूडनल है, उनका जो मेन लैंड इज अबाउट कितना है 30 डिग्री है दोनों का ही। ईस्ट और वेस्ट का जो एक्सटेंट है दोनों का, और दोनों का लगभग देखने में स्मॉल लगते हैं ज़्यादा, लेकिन फिर भी दोनों का इक्वली है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश से जो गुजरात तक जो सन रेज पड़ती है या टाइमिंग का जो डिफरेंस है 2 घंटे है, लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो सेट किया गया है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो जो पास होता है स्टैंडर्ड मेरिडियन से मिर्ज़ापुर इज टेकन इन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री। तो जो ये स्टैंडर्ड टाइम है वो पूरी कंट्री को एक ही टाइम शो करता है जो सेट कर रखा है। तो इस स्टैंडर्ड मेरिडियन को एक स्पेशल टॉपिक में डीपली समझेंगे। और लैटिट्यूड एक्सटेंड इन्फ्लुएंस ऑफ ड्यूरेशन डे और नाइट पे, तो जो एक्सटेंशन है दिन और रात बनने पे भी और थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता ही है, क्योंकि जिस तरीके से साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो उसका भी फर्क पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से साइज जो हमारा है, तो इसकी मेन पॉइंट है जो 32 पॉइंट में से जो हमने देखा कि किस तरीके से 3.28 में से मिलियन स्क्वायर में से सिर्फ 2.4% ही हमारी है। उसके बाद हमने उसकी बाउंड्रीज देखी किलोमीटर की, यानी मेन लैंड की देखी, कोस्ट लाइन की बाउंड्रीज देखी। फिर हमने देखा कि उसके अंदर माउंटेन्स भी हैं जो कि, और माउंटेन देखे, लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल देखा, और किस तरीके से स्टैंडर्ड मेरिडाइन है जो सब इफेक्ट डालते हैं। प्लेट्यू देखा है, प्लेट्यू जो होता है। तो ये सब साइज है जो अभी हमने इवोकेशन के बाद पढ़ा है।